अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऐसा इसलिए क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 100 से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, जिसको देखते हुए वे नेशनल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक सब एक ही तरीके की बात कर रही है। उसमें से एक अभिशार शर्मा है। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो को कुछ ही देर में करेंगे। पहले बात करते हैं एक पोस्ट के बारे में जो कांग्रेस द्वारा फैलाई गई है, जो कि जुम्मन मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने फैलाई है। अब आप पूछेंगे जुम्मन मुसलमान क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं इसी वीडियो के एंड में आपको दूंगा। पहले इस पोस्ट को ध्यान से देखिए जो कांग्रेस ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसको फैलाया है और मुसलमानों को मूर्ख, ऐसे तो वो है ही नो डाउट, और मूर्ख बनाने की कोशिश की है। उन भोले भाले मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। इस पोस्ट में लिखा क्या है, पहले तो इस पोस्ट की तस्वीर को ध्यान से देखिए, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अमित शाह से गले लग रहे हैं। वाह, क्या मोहब्बत दिखाया गया इस पोस्ट में कि एमआईएम और बीजेपी एक ही टीम। और नीचे लिखा गया कि यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने मांगी ओवैसी से मदद। सेकंड लाइन, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। थर्ड लाइन, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए एक धर्म विशेष को गाली देंगे ओवैसी। और फोर्थ लाइन, चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने में ओवैसी निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। इन चार लाइन में एक बात तो 100% सच है, वो है सेकंड लाइन, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। ये 100% सही है। लेकिन इसका जो मेन जो तस्वीर है इस पोस्ट में, जहां पर देखोगे कि ओवैसी साहब ब्लू कलर का लिबास पहन के हैं, वो अमित शाह से गले मिल रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये वही पिक्चर है जो कई महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुलाकात की थी एसपी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर साहब से। इसी पिक्चर को उठाकर क्रॉप करके एडिटिंग करके अमित शाह के साथ मिला दिया और कांग्रेस ने समझा कि मुसलमान तो मूर्ख बेवकूफ़ कौम है, 70 साल से तो बीजेपी से डरा डरा कर बेवकूफ़ बना ही रहे हैं, तो इस पोस्ट से और बेवकूफ़ बन जाएगा मुसलमान, तो चलो डाल दो। अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, ना मुसलमानों का कोई मीडिया में बोलने वाला ना कोई। लेकिन वो भूल गया शायद, आज यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इनका सुपड़ा साफ करने के लिए आज पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ओम प्रकाश राजभर साहब की ओरिजिनल असली तस्वीर है, जहां पर उन्होंने बहुत 9-10 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुलाकात की थी। उसी तस्वीर को उठाकर अमित शाह के साथ जोड़ देगा, तो ये पोस्ट पूरी तरीके से नकली है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के पहले लाइन पे, जहां पर कहा गया कि भाजपा ने मांगी ओवैसी से मदद। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजेपी को इस वक्त किसी भी पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देश का 80% हिंदू, देश में, हमारे देश में अगर दलित को भी हिंदू मान लिया जाए तो 80% हिंदू है। उसमें से 50% हिंदू आज बीजेपी के साथ है, और हिंदू जिसके साथ हो जाए उसकी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी को कोई ओवैसी और कोई जिन्ना या कोई मायावती, कोई केजरीवाल, कोई अखिलेश यादव, कोई ममता बनर्जी, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला लाइन फॉल्स है। दूसरा लाइन, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए ओवैसी साहब हिंदू को देंगे गाली। आप में से कोई भी इंसान जो ये वीडियो इस वक्त देख रहा है, क्या उसने कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से गाली सुनी है? नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत का मात्र इकलौता बैरिस्टर है। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भारत का सबसे बड़ा नेता, जिसके मुंह से आज तक किसी ने गाली नहीं सुनी होगी, माँ की, बहन की, जिसको अभद्र गाली कहते हैं। तो ये खास धर्म विशेष को क्या ओवैसी साहब ने कभी गाली दी है? नहीं दी है। और उसका चौथा लाइन कि वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करेंगे। भाई साहब, हिंदू वर्सेस मुसलमान जितना कांग्रेस बीजेपी करती है उतना कोई भी नहीं करता है। तो खैर, इस पोस्ट में कोई सच्चाई नहीं, ये पोस्ट पूरी तरीके से गलत है। अब बात करते हैं अभिशार शर्मा साहब के बारे में, जिन्होंने लाइव टीवी में आए, लाइव टीवी मतलब यूट्यूब चैनल है, उसमें वो काम करते हैं। उन्होंने उसमें एक पोस्ट है जहां पर लिखा यूपी चुनाव में ओवैसी घुसे, भाजपा में फूट बढ़ी। यहां पर उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं दूंगा जवाब। राजनेता के साथ था। अब सवाल यहां पर यह है कि ओवैसी 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, मगर क्या वो अखिलेश के मोर्चे में शामिल होंगे
या मायावती के मोर्चे में शामिल होंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न जिसका मैंने इशारा कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, चुनाव लड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं है। एक एक सीट के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी जिसका जनाधार हैदराबाद में है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक बिहार में है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? क्योंकि यह सवाल मैं बीजेपी के लिए भी उठाता रहा हूं, तो क्या यह सवाल ओवैसी के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए? तो अभिषार शर्मा, जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इस वीडियो के बाद भी वो अच्छे ही पत्रकार रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को एक सबक मिलेगी कि ये लोग मुसलमानों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को कभी भी ये लोग हजम नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषार शर्मा उन पत्रकारों में से एक है जो कांग्रेसी मानसिकता रखते हैं। जैसा कांग्रेस मुसलमानों के लोग बात तो करेगी, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। खैर, अभिषार शर्मा ने यह बात का दावा किया कि ओवैसी साहब 100 सीट लड़कर बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचा देंगे, जैसा कि बिहार में उन्होंने पहुंचाया था। और मैं अभिषार शर्मा को खुला चैलेंज दूंगा कि अगर वो किसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कभी भी अभिषार शर्मा ने कभी भी कोई प्रूफ देकर यह नहीं कहा कि ओवैसी साहब ने कभी बीजेपी को मत, कभी कोई प्रूफ नहीं है। यहां तक कि उन्होंने अपने मैक्सिमम वीडियो में जब उन्होंने ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी एजेंट कुछ भी कहा हो, साथ में ये भी कहा हो कि हाँ, इसके बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मतलब ये कौम, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, अखिलेश यादव, मायावती, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम के जो कोर वोटर्स हैं, इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि एक शख्स कह रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, फिर वही शख्स कह रहा है कि मेरे पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, और यह कौम आंख बंद कर इसके बातों पर विश्वास कर लेती है। जबकि हमारा धर्म इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जब भी कोई खबर तुम तक पहुंचे, उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। सूरह अल-हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 6 अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ साफ फरमाता है। उसके बावजूद भी आप उड़ी बातों को विश्वास कर लेते हैं। कुरान के खिलाफ जो कौम काम करे वो कांग्रेस की गुलामी करेगी, वो इमाम को थोड़ी वोट कर सकेगी। इन्होंने पूछा, अभिषार शर्मा ने अपने वीडियो में क्या पूछा, क्या ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे, या अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे, या मायावती के साथ? लेट्स मेक समथिंग क्लियर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो अलायंस है वो ना मायावती के साथ है और ना ही अखिलेश यादव के साथ है। कुछ दिन पहले हवा उड़ाई गई थी कि मायावती के साथ शायद जा सकते हैं ओवैसी, अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। सब फेक है, कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है। लेकिन अभिषार शर्मा को शायद ये पता नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ मिलकर, यानी AIMIM और SBSP ने मिलकर एक थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में तैयार किया है, जिसका नाम है भाग्यदारी संकल्प मोर्चा। शायद अभिषार शर्मा की रिपोर्ट में थोड़ी सी खामी आ गई, एरर आ गई है, इसीलिए वो शायद भूल गए थे कि भाग्यदारी संकल्प मोर्चा भी एक अलायंस है। जो कांग्रेस अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस अलायंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो कांग्रेसी अलायंस में होगा तो वैल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के ऐसे गुलामी करे खुलकर। इन्होंने एक और एपिसोड लाई थी, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था यूपी चुनाव में ओवैसी, माफ़ करना, ये नहीं, भाजपा की साजिश अखिलेश करेंगे चकनाचूर। क्या अखिलेश चकनाचूर करेंगे भाई? पिछली वीडियो में मैंने 7 से 8 उदाहरण आपको दिया कि कैसे 2 साल के अंदर दर्जनों समाजवादी पार्टी के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी को लात मार के बीजेपी में चले गए। इसीलिए मैंने मुसलमानों से ये नसीहत की थी मुसलमानों को कि जब यादव अपनी पार्टी को लात मारे तो मुसलमानों को भी यादव के पार्टी को लात मार के मुस्लिम पार्टी का साथ देना चाहिए। तो ये जो शो बना रहे ना कि अखिलेश यादव बीजेपी को ही रोक सकते, कोई गारंटी नहीं है। कितने अखिलेश यादव के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जितने से पहले जितने के बाद, इस बात की कोई गारंटी ले ले तो फिर मुसलमान वोट देगा, लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। आज के डेट में ना कांग्रेस इस बात की गारंटी ले सकता है, ना समाजवादी पार्टी ले सकता, ना ही बीएसपी ले सकता है। कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि इनका नेता जीतने के बाद बीजेपी में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन AIMIM मात्र भारत की इकलौती पार्टी जिसका कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी काउंसिलर कभी भी बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुआ है, इसीलिए ये ट्रस्टेबल पार्टी है, तो हम MIM को ही वोट देंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक सीट के लिए लाखों रुपीस लगते हैं, तो फंडिंग कहां से आती है? बाप रे, 100 सीटों पर ओवैसी साहब क्यों चुनाव लड़ेंगे? तो भाई साहब, जेडीयू कहां की पार्टी है जानते हैं? बिहार की, नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार ने यह अनाउंस कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड
उत्तर प्रदेश के 200 से भी ज्यादा विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अविनाश शर्मा ने इस पर कुछ नहीं कहा। कहां से आएगी फंडिंग, किधर से आएगी फंडिंग, किसकी मदद करेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा मुसलमानों का, अविनाश शर्मा ने कुछ नहीं कहा। मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी 403 विधानसभा की सीटों पर। मायावती बीएसपी पार्टी पूरी 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अविनाश शर्मा इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी अब तक न भागीदारी संकल्प मोर्चा में आई है, न अखिलेश यादव के साथ गई है, न ही मायावती के साथ। यह भी शायद 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। इस पर भी अभिषार भैया कुछ नहीं बोलेंगे। काहे भैया? कांग्रेस खुद किससे अलायंस कर रही है? कांग्रेस कह रही है हम भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां वहां बीजेपी सरकार बना लेती है। हमारे देश में 29 स्टेट है ना, मैं 20 स्टेट का उदाहरण दे सकता हूं जहां कांग्रेस की वजह से बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अविनाश शर्मा अगर कांग्रेस के लिए बोल देंगे तो फिर तो कोई बचेगा नहीं ना, माए बाप ही इनका कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो देखो मुसलमानों तो हमें बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस 403 विधानसभा की सीटों पर लड़े तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी अगर 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़े तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़े तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। यादवों की एक और पार्टी जनता दल यूनाइटेड अगर बिहार की पार्टी है, अगर वो 200 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़े कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर दिल्ली की एक पार्टी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी 200-300 सीटों पर चुनाव लड़े कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी पूरे सीटों पर चुनाव लड़े कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जब मुसलमानों की पार्टी एमआईएम चुनाव लड़ती तब ये लोग क्यों बोलते हैं और इनका सुर एक जैसा क्यों है? मैं दिखाता हूं, ये गोदी मीडिया है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। सेम वैसे ही जो अविनाश शर्मा कह रहे हैं, जो कि वो गोदी मीडिया नहीं है, नो डाउट, लेकिन गोदी मीडिया भी कह रही है कि मैम ओवैसी साहब 100 सीट क्यों लड़ेंगे, अविनाश शर्मा भी कह रहा है कि 100 सीट क्यों लड़ेंगे। इससे मुसलमानों को क्या समझ में आ रहा है? अब आते हैं मेन मुद्दा में कि क्या ऐसा नेता बीजेपी से आपको बचा सकता है जिसकी पहले ही 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुमत से सरकार मिली। 2014 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 1 महीने तक मुसलमान अपने इलाके से भागकर कब्रिस्तान में जाकर शरण लिए हुए थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। पुलिस चाहेगी तो कौन सा दंगा नहीं रोक सकता, लेकिन पुलिस ने दंगा नहीं रोका। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ही नहीं थे। किसकी सरकार थी भाई? समाजवादी पार्टी। ये रिपोर्ट कह रहा है। तो जिस समाजवादी पार्टी ने आपको बीजेपी से डराया, फिर अपनी सरकार बनाई, फिर भी दंगा हो गया, तो फिर काहे के लिए वोट दे भाई? लात मारो ऐसी पार्टी को, क्यों वोट दे? किस लिए वोट दे? किस हिसाब से वोट दे? बहुजन समाज पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। क्या कभी इन्होंने कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? जबकि मुसलमानों की आबादी दलित से मात्र 1% कम है। 20% मुसलमान तो 21% दलित। लेकिन कोई मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता, कोई मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देना चाहता। और एमआईएम क्या कह रही है? एमआईएम कह रही है कि हम अपना डिप्टी सीएम का दावेदारी ठोकेंगे। अगर एमआईएम को 100 विधानसभा की सीट मिल जाती है तो एमआईएम का डिप्टी सीएम 100% होगा। कम से कम 5-6 बड़े बड़े एमआईएम के मंत्री होंगे, तो फिर मुसलमानों के लिए काम होगा। तो फैसला आपको करना है। जो लोग योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर चाय पीते हैं उसको वोट देना है, या फिर जो सच में ट्रिपल तलाक के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है, आर्टिकल 370 पर आपके साथ खड़ा हो जाता है, कश्मीरी मुसलमान पर आपके साथ खड़ा हो जाता है, हमारे दीन, हमारे मजहब, हमारे कल्चर और फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान, दलित, मुसलमान, आदिवासी पर बात होती है। जो नेता खड़ा होता है, जो इंसान बिना किसी मफाद के पार्लियामेंट में हमारे लिए, संविधान के लिए, दलित, आदिवासी, मुसलमान की लड़ता है, तो क्या हमारा वोट उसको नहीं पड़ना चाहिए? मैं समझता हूं कि जो लोग आप पर एहसान करते हैं, जो लोग आपकी मदद करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो वैसे साहब का शुक्रिया अदा वोट देकर ही हम अदा कर सकते हैं। तो अपने दिल पर हाथ रखो और कसम खाओ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पतंग का बटन ईवीएम पर दिखेगा तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग पर ही होगा, एमआईएम पर ही होगा। और ओवैसी साहब को हम अपना आइडल मान चुके हैं, आप भी मानिए। अगर आप अपना लीडर नहीं चुनेंगे, दलितों का लीडर है, यादवों का लीडर है, बिहारियों का लीडर है, बंगालियों का लीडर है, ब्राह्मणों का लीडर है, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। इसीलिए मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है।
एक एक मुसलमान मर रहा है, इसका पूरा जिम्मेदारी बीजेपी के साथ साथ हर उस मुसलमानों की है जो लोग ओवैसी साहब को अपने लीडर नहीं मान रहे। जिस दिन भारत का मुसलमान ओवैसी साहब को अपने लीडर मान लेगा और उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान ओवैसी साहब का साथ दे देगा, मैं वादा करता हूं आपसे, उस दिन कोई भी अंधभक्त किसी भी मुसलमान का लिंचिंग करने में 1000 बार सोचेगा। आपका एक एक एमआईएम को वोट एक एक मुसलमानी की जान को सुरक्षा प्रदान करेगा और हम एक मजबूत कौम बनकर उभरेंगे जो भ्रष्टाचार और बलात्कार को ख़त्म करके रख देंगे और बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देंगे जैसा हैदराबाद में बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप इतना कुछ देखने के बाद भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी को वोट देंगे या फिर एमआईएम को वोट देंगे, या फिर वही 70 साल से बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट दे देंगे, चाहे वो चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, ये जो भी हो। खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।